नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल विनय सर क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल विनय सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में डाइजेशन की डेफिनेशन और डाइजेशन की स्टेजेस और यू कैन से कि डाइजेशन की स्टेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज पूरी एक प्रोसेस, द होल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन आई कैन गोइंग टू डिस्क्राइब। आज मैं आपको पूरी वो जो डाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे विद डायग्राम और विदाउट डायग्राम की। अगर हम बात करें तो विद डायग्राम ये क्वेश्चन जो था अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स की आती है आपके क्लास 10th के एग्जामिनेशन में, और विदाउट डायग्राम अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये 2.5 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जहां तक बात होगी डायग्राम की, तो जाहिर सी बात है डायग्राम में अपने हाथों से बनाऊंगा तो थोड़ी बहुत तो गलतियां होती है, आप भी जानते हैं। तो इसलिए अब डाइजेशन की जो डायग्राम होगी, जो एलिमेंट्री कैनल की एक्चुअली में डाइजेशन की जो ट्रैक्स होती है, डाइजेशन की जो पैसेज होती है, उसे हम एक शब्दों में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल की आप जो डायग्राम की जो प्रैक्टिस होगी आप अपने घर में करते रहे। यहाँ तो मैं एक्चुअली हाथ से बनाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दें, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन द फर्स्ट डाइजेशन अर्थात पाचन, पाचन में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती है, डाइजेशन में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो माउथ है, कुछ बुक्स में इसे बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, आइसोफेगास है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्टली हम एनस बोल सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रेक्टम भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन हम रेक्टम को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हालांकि इट इज ऑल्सो टेक पार्ट इन डाइजेशन, बट मोस्टली हम अगर इन चीज़ों के बारे में अगर हमें ध्यान रहे तो देयर इज नो नीड टू राइट अबाउट द रेक्टम एज वेल। तो डाइजेशन के टोटल हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गन आपका देख सकते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला है माउथ यानी मुंह, बगल कैविटी, हिंदी में जैसे मुंह बोल सकते हैं, ऑइसोफेगस जिसे हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ग्रसनी के नाम से भी जानते हैं। स्टमक की अगर हम बात करते हैं तो अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारे बुक में इसे क्षुद्रांश के नाम से भी देखा गया है, क्षुद्रांश, और लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हिंदी में हम बृहदांश बोलते हैं, और एनस मल द्वार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगर हम डाइजेशन की अगर ट्रैक बनाने की कोशिश करें, अगर पैसेज बनाने की कोशिश करें, तो ये वाली एरिया, ऊपर की जो एरिया हो गई वो माउथ हो गई। आप देख सकते हैं ये माउथ वाली रीजन है। ये वाली एरिया जो आप देख सकते हैं ये ऑइसोफेगास है, ये ऑइसोफेगास है। ऑइसोफेगास आगे आकर नीचे यू शेप में एक तरीके से टर्न हो जाती है, जिसे हम इसे स्टमक बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। स्टमक के नीचे इस तरीके से झाड़ीनुमा बुशी स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियाज। देख पाए ना, तो स्टमक के स्लाइटली लेफ्ट की तरफ अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो एक्चुअली लीवर की है। स्टमक आगे जाके यू शेप में डेप जाती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में आप ड्यूडेनम वगैरह भी देख सकते हो, और ये हाईली क्वाइल्ड सरफेस जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है। तो हम इसे बोल सकते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और इधर की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। Once again I repeated कि it is a handmade diagram, ये हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है। It may be there is an error in the diagram, but आप ध्यान रखें, मैंने इससे पहले ही बोला था कि एलिमेंट्री कैनल की जो प्रैक्टिस है अपने घर में करें। हाँ, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी सही स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसे कैसे आसान तरीके से बनाया जा सकता है, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, हम उसे बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर डाइजेशन की फुल प्रोसेस को देखते हैं। तो ये मेरा एक आउटरेजेस डायग्राम आप देख सकते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की डायग्राम है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द होल डाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले जो डाइजेशन होती है वो हमारे माउथ में होती है। याद रखिए, सबसे पहले जो हमने खाना खाने की जो प्रोसेस होती है हमारे माउथ के द्वारा होती है। इस जगह पे इजेशन नाम की जो पहले वीडियो मैंने बताया था, इजेशन अर्थात इंजेशन अर्थात भोजन को मुंह में लेने के लिए। तो पहला स्टेप्स की अगर हम बात करें माउथ, तो ध्यान रहे MOUTH माउथ, माउथ में फूड के संग क्या घटना होती है।
माउथ के अंदर आप जानते हैं, आप लार, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसे थूक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले भोजन में आपकी लार यानी कि जो सलाइवा, बायोलॉजिकल टर्म अगर हम इसे यूज करें तो हम इसे सलाइवा बोल सकते हैं। आपकी फूड के साथ सलाइवा जो होती है वो मिल जाती है, फूड प्लस सलाइवा, ध्यान दें, सलाइवा मिल जाती है। इस तरीके से फूड एकदम से गीले जैसा हो जाता है, जिसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड भी बोलते हैं। फूड का हलवा जैसा प्रोडक्ट बन जाना, हलवा जैसा कन्वर्ट हो जाना, फूड ऑफ कट। सो माउथ में सबसे पहले भोजन आती है, यानी मुंह के द्वारा ही हम लोग भोजन खाते हैं, तो सबसे पहले मुंह में भोजन आती है। मुंह में जो लार होती है हमारी, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, वो सलाइवा फूड के संग हमारी मिल जाती है, और इस तरीके से ये एक स्मल्सिफिकेशन और इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड का नाम भी इसे बोल सकते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले फूड के संग माउथ के अंदर क्या घटना घटी, तो माउथ के अंदर फूड को, सबसे पहले फूड एक सैलिवरी एमाइलेज, ध्यान है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होती है। एंजाइम क्या काम करती है, एंजाइम फूड को डाइजेशन करने में मदद करती है। तो सबसे पहले फूड जो होता है वो सलाइवा के संग मिलती है, और हमारे फूड में बहुत सारे प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो माउथ के अंदर फूड के संग सलाइवा मिल जाती है, जिससे इसकी इमल्सिफिकेशन हो जाती है। फिर इस फूड में से स्टार्च को निकाला जाता है। याद रखिए, पहला डाइजेशन कहाँ हो रही है, माउथ के अंदर। माउथ के अंदर सबसे पहले स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज ग्लूकोज में इसे बदल देती है, ग्लूकोज में। तो आप पहला स्टेप्स क्या हो गया कि इनसाइड द माउथ स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ अ एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, यानी कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट, सलाइवा के अंदर पाए जाने वाली सलाइवरी अमाइलेज फूड की स्टार्च पार्ट को पकड़कर उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई, इसे ब्रेक डाउन कर दिया गया। ध्यान रहे, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बहुत देर तक रोटी को चबाने से या खाने को चबाने से खाने का स्वाद मीठा क्यों होता है। याद रहे, ग्लूकोज एक स्वीट प्रोडक्ट है, ग्लूकोज एक मीठी प्रोडक्ट है। जितना देर ज्यादा देर तक हम खाने को चबाएंगे उतना ज्यादा मात्रा में स्टार्च जो होगा सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा ग्लूकोज में बदला जाएगा। जितना देर ग्लूकोज बदला जाएगा उतनी ज्यादा हमारी खाने में स्वीटनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, मीठापन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑयसोफेगस। सेकेंड स्टेज है ऑयसोफेगस। ऑयसोफेगस की अगर हम बात करें तो ऑयसोफेगस इनडायरेक्टली हेल्प इन डाइजेशन, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से ये हेल्प करती है डाइजेशन में। कैसे, तो ऑयसोफेगस जो है एक प्रकार की पैसेज है, एक प्रकार की रास्ता है जिससे माउथ से फूड होते हुए स्टमक तक पहुंच पाए। तो हम बोल सकते हैं कि ऑयसोफेगस क्या होगी, तो इट इज अ काइंड ऑफ ए पैसेज बाय विच फूड कैन रीच अप टू द स्टमक, फूड पेट तक पहुंच जाती है। ऑयसोफेगस की इस काम में मदद कौन करता है, इसके अंदर एक लिक्विड चिपचिपा प्रोडक्ट भरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मकस। मकस याद रखें, मकस नाम की एक प्रोडक्ट होती है ऑयसोफेगस में जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है, चिकनाहट प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा फूड माउथ से डायरेक्ट स्टमक के द्वारा अंदर चले आएंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं स्टमक की। स्टमक के अंदर तीन चीजें पाई जाती है, ध्यान है, स्टमक के अंदर तीन चीजें पाई जाती है। पहला चीज है HCl, दूसरा है मकस, और तीसरा है पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रकार की डाइजेस्टिव एंजाइम है, याद रहे। स्टमक के अंदर HCl, मकस और पेप्सिन तीन डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। इसमें अब हम बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है, लेकिन इनकी एक शर्त होती है, याद रखें। पेट के अंदर पाए जाने वाले तीन चीज HCl, मकस और पेप्सिन। पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। पेप्सिन का एक शर्त है कि जब तक ऊपर से आया हुआ भोजन, अर्थात मुंह से आया हुआ भोजन जब तक आप एसिडिक नहीं बनाओगे, यानी जब तक इसे आप एसिडिक में कन्वर्ट नहीं किया जाए, हम काम नहीं करेंगे। यूं बोल सकते हैं एक प्रकार की लेबर जिसने एक शर्त रखा है कि जब तक भोजन को आप एसिडिक नहीं बनाओगे, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करोगे, आई कांट वर्क, हम काम नहीं कर सकते। इसीलिए जो आप पेट के अंदर पाए जाने वाली जो एसिड आप देख रहे हैं वो ऊपर से आए हुए भोजन के अंदर मिल जाती है। तो जब फूड के अंदर भोजन एसिड मिल जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे एसिडिक फूड बोल सकते हैं। जैसे ही भोजन एक बार एसिडिक हो गया, पेप्सिन अपना काम करना स्टार्ट करेगा। तो पेप्सिन काम क्या करता है, तो ध्यान है, पेप्सिन प्रोटीन को पकड़ता है, प्रोटीन।
और प्रोटीन को पेप्सिन पूरा नहीं डाइजेस्ट करता बल्कि पार्शियल डाइजेस्ट, यानी पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से उसको पाचन करता है। किसको? प्रोटीन। तो इतना याद रखिए कि स्टमक के अंदर जो पेप्सिन होता है वो तभी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा जब तक फूड को एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड ना किया। तो आप यहां से HCl का फंक्शन जानेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? तो द फंक्शन ऑफ HCl टू मेक द फूड एसिडिक। अब बात करते हैं मकस की। मकस का पहला काम तो ये हो गया कि पेट में एक लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना, यानी एक चिकनाहट प्रोवाइड रास्ता प्रदान करना जिससे होकर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जा सके। दूसरा इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है, आप ध्यान दें ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आती है कि व्हाट आर द अनदर फंक्शन ऑफ द मकस। तो मकस का काम होता है कि अगर अधिक HCl का निर्माण हो जाता है ये तो पेट की दीवार को, स्टमक की दीवार को खाना स्टार्ट कर देती है, यूं कहो कि आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर दी, जिसके कारण पेट की दीवारों में छेद होने जाती है और दर्द आपको महसूस होता है। ऐसा सिचुएशन में मकस पेट के चारों तरफ, स्टमक के चारों तरफ एक दीवार तैयार कर लेती है जिससे HCl का इफेक्ट डायरेक्ट पेट के दीवारों पे ना होकर मकस के ऊपर हो। तो ध्यान दें, मकस का पहला फंक्शन हो गया टू प्रोवाइड लुब्रिकेंट पैसेज और दूसरा हो गया टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक की दीवारों को बचाना हो गया। पेप्सिन का काम हो गया प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करना। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम सुन के ये पता चलता है कि बहुत छोटा ऑर्गन है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके नाम पे मत जाए, ये एक्चुअली में नाम से बहुत छोटा, लेकिन एक्चुअली में ऑर्गन वाइज अगर देखा जाए तो ये सबसे लंबी ऑर्गन बोला जाता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की। इसकी कुल अगर मेजरमेंट की बात करें तो ये करीबन 6 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है अलग अलग एनिमलों में अलग अलग लेंथ की होती है। अगर हम बात करते हैं कार्निवोर जो मांस खाने वाले और हर्बीवोर जो कि साग सब्जी खाने वाले, तो हर्बीवोर में इसकी लंबाई ज्यादा होती है साग सब्जी खाने वाले में। क्यों? क्योंकि जितने भी साग सब्जी होते हैं उनमें एक्चुअली सेल्यूलोज नाम का एक प्रोडक्ट होता है, सेल्यूलोज को पचाने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए लंबाई भी इसकी ज्यादा है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्यों बड़ी होती है, तो इसलिए क्योंकि हरे साग सब्जी खाने वाले लोगों के अंदर सेल्यूलोज होती है उनको डाइजेस्ट करने में। जबकि कार्निवोर की अगर हम बात करें तो कार्निवोर डाइजेशन उनकी उनकी जो मीट डाइजेशन पावर जो होती है, यानी मीट जो होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है कार्निवोर में बहुत छोटा होता है। एग्जाम्पल वाइज देखें तो टाइगर में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा और गाय की बात करें तो गाय में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो मेन ऑर्गन्स होता है, द फर्स्ट ऑर्गन कॉल्ड लीवर और दूसरा होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज याद रखें, द फर्स्ट वन लीवर और दूसरा होता है पैंक्रियाज, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं यकृत, और इसे अगर हम बोले तो इसे हम बोलते हैं अग्नाशय। पैंक्रियाज से दो प्रोडक्ट निकलती है, द फर्स्ट वन बाइल जूस एंड बाइल साल्ट, बाइल जूस और दूसरी निकलती है बाइल सॉल्ट। ठीक उसी तरीके से पैंक्रियाज से निकलती है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। दो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज, याद रखें। तो हम बारी बारी से देखते हैं बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है और पैंक्रियाज की जूस का फंक्शन क्या होता है। तो अभी तक आपने देखा कि स्टमक के अंदर जो फूड थी वो एसिडिक थी, ध्यान रहे, क्योंकि पेप्सिन का एक शर्त था कि तभी हम काम करेंगे जब तक कि आप भोजन को एसिडिक ना बनाएंगे। तो इस तरीके से जो फूड थी स्टमक में, जो फूड थी वो एसिडिक थी, और अब वो फूड आती है कहाँ पे? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ध्यान रहे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक शर्त है। शर्त ये रहा कि ट्रिप्सिन और लाइपेज तभी काम करेगी जब तक आप भोजन को बेसिक कन्वर्ट ना करें, यानी कि अम्लीय से अब इसको क्षारीय में बदलिए, क्योंकि यहां से तो भोजन आई थी तो अम्लीय थी। अब यहां पर जब तक भोजन को बेसिक आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ट्रिप्सिन और लाइपेज काम नहीं कर पाएगी। इसलिए ध्यान है दो चीज, पैंक्रियाटिक जूस यानी पैंक्रियाटिक जूस एक, और दूसरा जो हुआ बाइल जूस, ये दोनों मिलकर भोजन को एक बार फिर से बेसिक में कन्वर्ट कर देती है। स्टमक में HCl एसिड में बदल देती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों मिलकर भोजन को एक बार बेसिक में कन्वर्ट कर देती है। समझने ध्यान से। तो बाइल साल्ट का काम क्या हो गया? अब हम बाइल साल्ट के बारे में बात करते हैं। बाइल साल्ट का काम हो गया स्टमक से जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसमें जो फैट जिसे हम वसा बोलते हैं वो बड़ी बड़ी टुकड़ों में होती है। बड़े बड़े होने के कारण उसकी डाइजेशन सही तरीके से हो नहीं पाती है। ऐसे सिचुएशन में बाइल साल्ट बड़े फैट मटेरियल को, बड़े फैट को स्मॉल फैट में कन्वर्ट कर देती है, स्मॉल
फैट में बदल देती है। तो याद रखें फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट क्या हो गया, फैट के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे ग्लोबल्स में बदल देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना। एक बार जैसे ही फैट छोटे टुकड़ों में बदल गया, याद रखें एक बार जैसे ही फैट छोटे टुकड़ों में बदल गया, फैट को लाइपेज नामक एंजाइम फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल देती है, जबकि उसी जगह पे अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन क्या करती है, तो ध्यान है जो यहाँ पर प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन हुआ था, इस बार प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, प्रोटीन को ट्रिप्सिन एमिनो एसिड में बदल देगी, इट मे बी देयर इज हो सकता है बोर्ड में बहुत अजीबो तरीके से, बहुत कॉन्जुगेटेड तरीके से लिखा गया है, लेकिन आप वर्ड्स को याद रखें, मेरी बात को 2 बार 3 बार वीडियो में बार बार आप रिपीट करके देखें। फैट को लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देती है, जबकि प्रोटीन को ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। याद रखें ये बात। इस तरीके से भोजन अब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन से ये भोजन खुद एनस के द्वारा अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों जैसी रचना पाई जाती है, ऐसे करके देख सकते हैं, उंगलियों जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेली। याद रखें वेली क्या है, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसी इस तरीके का स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण यहाँ पर पचे हुए भोजन डाइजेस्टिव फूड काफी देर तक होती है। इसके बाद वहां से भोजन को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दी जाती है। अब अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, ध्यान रखें, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में ठीक यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस बार छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी माइक्रो, तो वहां पर ये किस में बदल जाती है, माइक्रोविलाई में बदल जाती है, और यहाँ फूड को एक बार रीअब्जॉर्ब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को एक बार रीअब्जॉर्ब किया जाता है और अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को एनस के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। ध्यान रखें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, जिसे हम विलाई बोलते हैं। विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन सरफेस को बदल देना, क्योंकि आप देखते हैं खाना खाने के बाद आपकी पेट एक्चुअली फूल जाती है, ऐसा लगता है कि उसकी एक्चुअली डायमेंशन बढ़ जाती है। इसके रीजन होता है कि विलाई होती है। विलाई क्या होती है, ऑब्जर्प्शन क्षेत्रफल को, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। ठीक उसके बाद भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पर ये विलाई पहले से भी छोटे आकार में पाई जाती है, जिसे माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये मदद करती है रीएब्जॉर्प्शन में, जहां पर न्यूट्रिएंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को एनस के द्वारा, जिसे हम बता सकेंगे एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से होल डाइजेशन प्रोसेस इज ओवर। तो स्टूडेंट कीप वॉचिंग अवर वीडियो। For any query or problem, you can come to our comment box, and before it, we just subscribe our channel, like and share our subscribe. Have a nice day. Bye bye.